हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द सम। कुछ खास क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूं आपको। और इसका मेथड भी बताएंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे। सॉरी, अभी ये गिवन नहीं है, ये हमें ये सम निकालना है। ठीक है, तो जैसे ये स्पेशल सीरीज है, ना ये एपी है ना जीपी है, तो इसका मेथड क्या होता है? हमें इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। पहले सम फाइंड करना है ना, तो पहले जनरल टर्म फाइंड करते हैं। तो इसकी जनरल टर्म क्या है? पैटर्न देखो, 1 2 3, ऊपर तो 1 है ही, नीचे 1 2 3। अगर हम साइड में यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिख लें तो ये एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 1 है। मतलब इसकी जनरल टर्म हमारी n हो जाएगी। साफ पता चल रहा है 1 2 3 n। तो ये नीचे आ गया n और ये हो गया n+1, क्योंकि इससे एक ज्यादा है। सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी? उसके लिए n की जगह n-1 रख दो। तो जो हमारी अब सीरीज है उसको हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। Sn इक्वल टू ये लास्ट टर्म क्या है? 1/n, n+1। सेकेंड लास्ट टर्म 1/n-1 इंटू n। अब यहाँ पे एक बात और बता दें, जैसे पीछे हमने सीरीज में क्वेश्चन किए थे, उसमें ये था कि जनरल टर्म निकाल के जहाँ पे हमारा n² होता था वहां पे हम सिग्मा के स्क्वायर लिखते थे। यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा डेनोमिनेटर में है। भाई अगर हम 1² 2² 3² लिखते हैं तो सिग्मा के स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर मैं लिखूं 1/1², 1/2², 1/3², तो वो थोड़ी सिग्मा 1/k² होगा, है ना? क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तो डेनोमिनेटर को कभी ऐड नहीं करा जाता, न्यूमरेटर को ऐड करा जाता है ना? तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको इरेज कर देते हैं, जगह की जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का एक स्पेशल तरीका होता है, बहुत ही आसान। इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, 1-1/2। डेनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों को माइनस करके यही आएगा। एक मिनट, यहाँ पे उल्टा लिख दिया। (1/n-1 -n). ठीक है, अब तो इसमें देखो, ये हाफ से हाफ कट गया, ये कट गया। तो इस तरह से सारी टर्म्स हमारी कटती चली जाएंगी एक्सेप्ट 1
एंड दिस। तो ये हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आंसर आ गया। तो है ना आसान, किस तरह से हमने स्प्लिट कर लिया डेनोमिनेटर को, फिर ऐड कर दिया, तो सारी टर्म्स कटती चलेगी, बस फर्स्ट और लास्ट टर्म बची है, इनको ऐड कर दिया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको जब तक रिवाइज कर लो। तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन था। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। वन अपॉन 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4 7 7 10 एंड सो ऑन। पिछले क्वेश्चन के जैसे ही सबसे पहले हमें इसकी निकालनी है जनरल टर्म, Tn। तो जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, साइड में हम लिख लेते हैं 1 4 7, ये AP है, और AP के an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 4n माइनस 3। तो जनरल टर्म कितनी हो गई, 4n माइनस 3। फिर इसमें देखो 3 का डिफरेंस है ना, तो अगर हम इस पर 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे हमने फिर गलती कर दी, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 3 है, तो ये कितना आ गया, सही कर लो इसको, 3n माइनस 2। अब इसमें अगर हम +3 देखें, +3 ऐड करें तो आ जाएगा 3n प्लस 1। फिर भी आगे बढ़ने से पहले चेक कर लेना चाहिए, 1 पुट करेंगे तो ये आएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आ रहा है, सही है। सेकंड लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, n की जगह n माइनस 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 3n, 3 वन जा -5, ये हो जाएगा 3n माइनस 2। तो पहले हमने लास्ट और सेकंड लास्ट टर्म निकाल ली। अब क्या करेंगे, सारी सीरीज को लिख देते हैं। छोटी सी खास बात इसके अंदर और आएगी, ये हमने सेकंड लास्ट टर्म लिख दी, और ये लास्ट टर्म। अब देखो सभी ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। चलो पहले मैं लिख दूं फिर सोचेंगे। पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें 1 माइनस 1/2 करके वही आ रहा था जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये अगर यहाँ पे देखो तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3/4, जबकि ये तो 1/4 है। 3/4 इंटू 7, सब में 3 3 3 आ रहा है, इसका मतलब इसमें ऊपर 3 फालतू है, जबकि हमारे क्वेश्चन में है नहीं 3। तो हम क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं कि हमने इस एक्सप्रेशन को थ्री से डिवाइड कर दिया बाहर। तो
अब देखो कुछ फर्क पड़ा, ऊपर 3 है, 3 कॉमन लेंगे तो यही आ जाएगा हमारा। या फिर एक काम कर सकते थे, हम पहले इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते, है ना, ये भी कर सकते थे कि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 3। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3SN, है ना। तो दोनों तरीके से बता दिया, जैसे मर्जी कर लो। अगले स्टेप में ही हमारा आ ही जाएगा। तो SN इक्वल टू अगले स्टेप में कितना आ जाएगा, 1/3। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ऐसे कटते चले गए, कितना बचा, 1 माइनस दिस। बस थोड़ा सा फर्क है कि उसमें ऊपर 1 था, इसमें ऊपर 1 नहीं आया। थ्री से 3 कट गया, n/3n प्लस, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सभी को। एक और स्पेशल सीरीज ये करा दिया मैंने। तो स्पेशल सीरीज की सारी वीडियो चैनल पे हैं तुम्हारे पास, डेरिवेशन इंक्लूडिंग मेथड ऑफ डिफरेंस और नॉर्मल स्पेशल सीरीज, सब कुछ है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।